गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए आज हम लोग साइंस का ऑनलाइन क्लास शुरू करते हैं। बच्चों, प्रीवियस वीडियो में आपने देखा जो स्काई है ना, वो किस तरह दिखाई देता है, आकाश में क्या क्या दिखाई देती हैं। साथ ही साथ हम लोगों ने स्टार और स्टार वर्ल्ड के बारे में जाना। ठीक है बच्चों, पिछले वीडियो में बताया गया था कि जो सूर्य होते हैं, तारे होते हैं, वो पृथ्वी से इतनी दूर होने के बाद भी है ना, वो हम लोगों को मतलब कि दूर होते हैं, फिर भी हम लोगों को दिखाई देते हैं क्योंकि वो क्या होते हैं, चमकीले होते हैं। साथ ही साथ हम लोगों ने ये जाना कि जो सूर्य होते हैं, तारे होते हैं, ग्रह होते हैं, है ना, वो पृथ्वी से कई गुना बड़े होते हैं, फिर भी वो छोटे दिखाई देते हैं। तो इसका कारण ये है बच्चों कि पृथ्वी से जो तारों की दूरी है ना, सूर्य की जो दूरी है वो बहुत होती है, जिसकी वजह से वो हम लोगों को छोटी दिखाई देती है। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग आगे की पढ़ाई शुरू करते हैं। आगे दिया है is because of the sunlight that the other stars are not visible in the sky। बच्चों, सूर्य के प्रकाश के कारण, ठीक है, आकाश में सूर्य प्रकाश के कारण जो दूसरे स्टार होते हैं, यानी कि जो दूसरे तारे होते हैं, वो हम लोग को दिखाई नहीं देते हैं। ठीक है, विजिबल मीन्स होता है दिखाई देना। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोस्ट ऑफ द स्टार आर सो फार अवे दैट इज टेक्स लैक्स ऑफ ईयर्स फॉर देयर लाइट टू रीच अर्थ। बच्चों, यहाँ पर बताया गया है कि कुछ स्टार है ना, पृथ्वी से इतनी दूर हैं कि उनका जो प्रकाश होता है वो पृथ्वी तक पहुँचने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। डिस्टेंस ऑफ स्टार आर इंडिकेटेड इन लाइट ईयर। ठीक है, यानी कि तारों की दूरियाँ प्रकाश वर्ष में दर्शाई जाती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चों, यहाँ पर ब्रैकेट्स में आपको कुछ बताया गया है। ठीक है, चलिए इसके बारे में जानें। The distance traveled by light in a year at the speed of 3 lakh km per second is known as 1 light year। बच्चों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बताया जा रहा है कि प्रकाश लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से एक वर्ष में जितनी दूरी तय करता है उसे प्रकाश वर्ष कहते हैं। ठीक है, आगे लिखा है देयरफॉर लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस, है ना, यानी अतः जो प्रकाश वर्ष है वो दूरी का मात्रक है। आगे देखिए, इट इक्वल 365 मल्टीप्लिकेशन 24 मल्टीप्लिकेशन 60 मल्टीप्लिकेशन 60 मल्टीप्लिकेशन 3 लाख, ठीक है, किलोमीटर, इतने के वो बराबर होता है। ठीक है, आगे लिखा है दैट इज़ 94 खरब 60 अरब और 9.46 मल्टीप्लिकेशन 10⁻12 किलोमीटर्स के बराबर होता है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। द सन इज़ अबाउट 15 करोड़ किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द अर्थ। ठीक है बच्चों, यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो सन होता है वो पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर, ठीक है, दूर है। ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिएगा कि जो सूर्य है ना, वो हमारी पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इट टेक्स अबाउट 8.3 मिनट फॉर द सनलाइट टू अर्थ अर्थ, सो वी कैन से दैट द सन इज 8.3 लाइट मिनट अवे। ठीक है, चलिए यहाँ पर बताया जा रहा है सूर्य के प्रकाश को, ठीक है, पृथ्वी तक पहुँचने के लिए लगभग 8.3 मिनट समय लगता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि पृथ्वी से सूर्य की दूरी, ठीक है, या फिर पृथ्वी लगभग 8.3 प्रकाश मिनट दूर है। ठीक है बच्चों, समझ में आया। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8.3 मिनट का समय लगता है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि जो सूर्य है ना, जो सूर्य है वो पृथ्वी से लगभग 8.3 प्रकाश मिनट दूर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आफ्टर सन द नियरेस्ट स्टार टू द अर्थ इज अल्फा सेंटोरी। ठीक है बच्चों, यहाँ पर बताया गया है कि सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे जो निकट का तारा है वो है अल्फा सेंटोरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच इज अबाउट 4.3 लाइट ईयर अवे, है ना, जो कितनी दूरी पर है, 4.3 प्रकाश वर्ष दूर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द ब्राइटेस्ट स्टार साइरस,
क्या नाम है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। ब्राइटेस्ट स्टार का नाम है साइरस। इज अबाउट 8.7 लाइट ईयर अवे। ठीक है, ये जो साइरस है ना, जो सबसे चमकीला तारा है, वो पृथ्वी से लगभग 8.7 प्रकाश वर्ष दूर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वी कैन सी काउंटलेस स्टार इन द स्काई। ठीक है, आकाश में हमें अनगिनत तारे दिखाई देते हैं। इफ़ यू लुक केयरफुली, है ना, यदि आप सावधानी पूर्वक देखें, ठीक है, तो आप क्या पाएंगे, आगे देखिए, यू कुड सी अ बैंड ऑफ स्टार फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। ठीक है, ध्यान से देखने पर आपको तारों की एक धुंधली पट्टी, है ना, दिखाई देगी, कहाँ से, उत्तर से दक्षिण की ओर। चलिए आगे देखिए। इट इज़ द मिल्की वे, है ना, जो धुंधली पट्टी दिखाई देती है तारों की, वो क्या है, आकाशगंगा है। ठीक है, मिल्की वे मीन्स होता है आकाशगंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देयर आर मेनी सच कॉन्स्टेलेशन ऑफ स्टार और गैलेक्सी इन द यूनिवर्स। देखिए बच्चों, यहाँ पर जो गैलेक्सीज होता है उसका अर्थ भी आकाशगंगा होता है। यूनिवर्स मीन्स होता है ब्रह्मांड। ठीक है, और यहाँ पर दिया है कॉन्स्टेलेशन। तो देखिए बच्चों, कॉन्स्टेलेशन मीन्स होता है तारामंडल। ठीक है, तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि ब्रह्मांड में तारों के ऐसे कई समूह अर्थात कई आकाशगंगाएं हैं। ठीक है, ब्रह्मांड में कई आकाशगंगाएं हैं, यानी कि तारों का समूह है। चलिए आगे देखते हैं। आवर मिल्की वे इज वन एमंग द लैक ऑफ गैलेक्सीज प्रेजेंट इन द यूनिवर्स। ठीक है, यानी कि हमारी आकाशगंगा ब्रह्मांड के इन लाखों आकाशगंगाओं में से एक है। आवर सोलर सिस्टम इज सिचुएटेड इन दिस मिल्की वे। ठीक है, इसी आकाशगंगा में हमारा सौर परिवार स्थित है। ठीक है बच्चों, सिचुएटेड मीन्स होता है स्थित है, समझ में आया, यानी कि इसी आकाशगंगा में हमारा जो सौर परिवार है ना, वो भी स्थित है। चलिए आगे देखते हैं। सन एज वेल एज ऑल द स्टार्स आर रिवॉल्विंग विथ ग्रेट स्पीड अराउंड वन और द अदर हेवनली बॉडीज। हेवनली बॉडीज मीन्स होता है बच्चों खगोलीय जो पिंड होते हैं। ठीक है, जो आकाश में और जो दूसरे पिंड होते हैं उन सबको क्या बोला जाता है, हेवनली बॉडीज कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि सूर्य से सहित सभी तारे किसी न किसी खगोलीय पिंड या पिंड समूह की तीव्र गति से रिवॉल्व यानी कि परिक्रमा कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बिकॉज ऑफ द डिस्टेंस वी आर नॉट एबल टू नो द चेंजेस बिटवीन दिस स्टार। ठीक है, यहाँ पर बताया जा रहा है किंतु अत्यधिक दूरी होने पर, ठीक है, स्थित मतलब कि ये जो पिंड है ना, वो दूरी पे हैं, तो उसी को यहाँ पर बताया गया है कि किंतु अत्यधिक दूरी पर स्थित होने के कारण इनके बीच की दूरी में होने वाले जो चेंजेस है वो हमें पता नहीं चलता है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। We know that our Earth is rotating round its axis from west to east, but we find the star moving from east to west. देखिए बच्चों, यहाँ पर बताया गया है कि हम जानते हैं, है ना, पृथ्वी अपने अक्ष के चारों ओर पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है, जबकि तारे हमें पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते प्रतीत होते हैं। समझ में आया? यहाँ पर चलिए, यहाँ पर तो हम लोग ने समझ लिया कि हम जानते हैं कि पृथ्वी अपने अक्ष के चारों ओर पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है ना, लेकिन तारे हमें जस्ट इसका उल्टा प्रतीत होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। वन स्टार विच इज इन द नॉर्थ अपीयर्स मोशनलेस। मोशनलेस मीन्स होता है स्थिर होना। ठीक है, यहाँ पर बताया जा रहा है कि उत्तर दिशा में एक तारा हमें स्थिर दिखाई देता है। वी नो इट बाय द नेम ऑफ पोल स्टार। ठीक है बच्चों, यहाँ पर पोल स्टार जिसको ब्रैकेट्स में दिया है ध्रुव तारा। ठीक है, पोल स्टार को ध्रुव तारा कहा जाता है ना, इसे हम ध्रुव तारा के नाम से जानते हैं। चलिए आगे देखते हैं। द पोल स्टार हैज़ बीन यूज्ड टू नो द डायरेक्शन फॉर अ लॉन्ग टाइम, यानी कि लंबे समय से दिशा ज्ञात करने के लिए ध्रुव तारे का उपयोग किया जाता रहा है। चलिए आगे देखते हैं।
If we observe, we can find some star groups forming some shapes. ठीक है, ध्यान से देखने पर, है ना, यदि हम लोग ध्यान से देखें तो क्या होता है कि सम स्टार ग्रुप फॉर्मिंग सम शेप, यानी कि जो तारामंडल है ना, तारों को जो समूह है वो एक निश्चित शेप को शो करते हैं, यानी कि दर्शाते हैं। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखने पर हमें तारों के जो समूह दिखाई देते हैं जो एक विशेष आकृति के आभास होते हैं, यानी कि दिखाई देते हैं। आगे देखते हैं, द ग्रुप ऑफ स्टार इज कॉल्ड कॉन्स्टेलेशन। ठीक है, और ये जो तारों का समूह होता है उसको कॉन्स्टेलेशन यानी कि तारामंडल कहते हैं। ठीक है बच्चों, तारों का जो समूह होता है उसको तारामंडल कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑल द स्टार ऑफ अ कॉन्स्टेलेशन ऑलवेज रिमेन टुगेदर। ठीक है, यहाँ पर बताया गया है बच्चों कि तारामंडल के सभी तारे सदैव साथ साथ रहते हैं। ठीक है, रिमेन टुगेदर यानी कि वो हमेशा साथ साथ रहते हैं। सो द शेप ऑफ द कॉन्स्टेलेशन, आगे देखिए बच्चों, कॉन्स्टेलेशन आल्सो रिमेन द सेम। ठीक है, यानी कि तारे का जो तारे होते हैं, है ना, वो हमेशा साथ साथ होते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से उनका जो शेप है वो भी समान दिखाई देता है। समझ में आया? जो तारामंडल की आकृति है वो भी सदैव समान दिखाई देती है। चलिए आगे देखते हैं। आवर एंसेस्टर्स हैव नेम्ड देम अकॉर्डिंग टू द शेप्स दे फ्रॉम एज बिग सप्तऋषि, उर्सा मेजर, द ग्रेट बियर, लघु सप्तऋषि और लिटिल बियर, उर्सा माइनर एंड ओरियन या फिर ओरायन। देखिए बच्चों, यहाँ पर बताया गया है कि हमारे जो पूर्वज हैं, है ना, उन्होंने आकृतियों के आधार पर उनको कुछ नाम दिए हैं। ठीक है, यानी कि उनका एक नाम रखा है। जैसे यहाँ पर देखिए बताया गया है बिग सप्तऋषि। ठीक है, जिसका अर्थ होता है बृहत, जिसको बृहत सप्तऋषि कहा जाता है। ठीक है, सप्तऋषि यानी कि जिसको बृहत सप्तऋषि कहा जाता है। उर्सा मेजर है जिसको द ग्रेट बियर कहा जाता है। लघु सप्तऋषि है या फिर लिटिल बियर है। ठीक है, और आगे दिया है उर्सा माइनर एंड ओरायन। ठीक है, ये सभी नाम हैं जो हमारे पूर्वजों द्वारा तारामंडल को दिए गए हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए यहाँ पर कुछ चित्र में आप लोगों को यहाँ पर बताया गया है। देखिए क्या लिखा है, ओरायन, है ना, देखिए लिखा है हंटर और कालपुरुष। ठीक है, जिसको ओरायन या फिर ओरायन, हंटर और कालपुरुष यानी कि कालपुरुष भी कहा जाता है। ठीक है, ऐसा जो चित्र हम लोगों को आकाश में दिखाई देता है वो ओरायन का चित्र है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओरायन जिसको मृग भी कहते हैं। ठीक है, ओरायन जो कॉन्स्टेलेशन है उसको मृग तारामंडल कहा जाता है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। द कॉन्स्टेलेशन विच कैन बी इजिली रिकॉग्नाइज्ड। ठीक है, आगे देखिए, इज द बिग सप्तऋषि, इट इज़ आल्सो कॉल्ड द बिग दीपर। ठीक है बच्चों, यहाँ पर बताया जा रहा है कि आसानी से पहचाने जाने वाले तारामंडलों में जो बृहद सप्तऋषि है ना, जो बृहद सप्तऋषि है वो एक तारामंडल है। इसे बिग दीपर भी कहते हैं। समझ में आया? यानी कि ये आसानी से पहचान में आ जाता है ना, और ये बड़ा सा तारामंडल है जिसको बिग दीपर भी कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। दिस कॉन्स्टेलेशन हैज़ मेनी स्टार्स आउट ऑफ विच 7 ब्राइटेस्ट स्टार फ्रॉम द शेप ऑफ अ क्वेश्चन मार्क ऑफ। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है बच्चों, सवसेपन। ठीक है, जिसका अर्थ होता है, जिसको हम लोग सभी जानते हैं, है ना, जो घर में यूज होता है। जैसे कि क्या बोला जाता है, सवसेपन को करछुल बोला जाता है। ठीक है, यानी कि करछुल जिसको बोला जाता है उसी आकृति की, या फिर एक जो प्रश्न चिन्ह होता है ना, वैसी आकृति के बनते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए यहाँ पर बताया गया कि इस तारामंडल में बहुत से तारे हैं।
ठीक है, जिसमें से 7 सर्वाधिक चमकदार तारे बड़ी सौसेपेन या फिर प्रश्न चिन्ह जैसी आकृति बनाते हैं। कहने का मतलब है ये जो तारे होते हैं 7 स्टार्स होते हैं वो करछुल या प्रश्न चिन्ह जैसी आकृति बनाते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आउट ऑफ द 7 स्टार्स 3 आर ऑन द हैंडल ऑफ द सौसेपेन एंड द अदर 4 आर इन द पैन। देखिए बच्चों, क्या कहा जा रहा है कि इनमें से जो 3 हैं वो करछुल के हैंडल में है तथा 4 कटोरे में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 2 स्टार ऑन द टॉप ऑफ द सौसेपन आर कॉल्ड द इंडिकेटिंग स्टार। देखिए क्या लिखा है कि करछुल के शीर्ष पर, ठीक है, सौसेपन के शीर्ष पर स्थित 2 तारे संकेतक तारे कहलाते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं? इंडिकेटिंग स्टार, यानी कि संकेतक तारे कहलाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। द लाइन ज्वाइनिंग देम पॉइंट्स टू द पोल स्टार। ठीक है, इनको मिलाने वाली रेखा ध्रुव तारे की ओर संकेत करती है। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। इन द स्मॉल सप्तऋषि ऑल 7 स्टार आर ब्राइटर। ठीक है, यहाँ पर बताया गया है कि लघु सप्तऋषि में भी अधिक चमक वाले 7 प्रमुख तारे होते हैं। ठीक है, ये तो हम लोग पहले बात कर रहे थे बिग सप्तऋषि के बारे में। अब बताया जा रहा है कि लघु सप्तऋषि में भी अधिक चमक वाले 7 प्रमुख तारे होते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। द पोल स्टार इज सिचुएटेड एट द टॉप ऑफ द handle here, therefore sometimes it is also called as ध्रुव। देखिए बच्चों, यहाँ पर ध्रुव लिखा है MATSYA, यानी कि ध्रुव मत्स्य। ठीक है बच्चों, तो चलिए देखते हैं क्या लिखा था कि द पोल स्टार इज सिचुएटेड एट द टॉप of the handle here, therefore sometime it is also called the ध्रुव मत्स्य। देखिए बच्चों, यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो ध्रुव तारा होते हैं इसके हैंडल के सिरे पर स्थित होते हैं। ठीक है, टॉप ऑफ द हैंडल यानी कि हैंडल के सिरे पर स्थित होते हैं। here therefore sometimes it is also called a ध्रुव मत्स्य। ठीक है, यानी कि इसको कुछ समय के लिए, है ना, इसको क्या कहा जाता है? ध्रुव मत्स्य कहा जाता है। ठीक है, यानी कि कुछ समय में ये क्या कहलाता था? ध्रुव मत्स्य कहलाता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओरायन इज आल्सो वन ऑफ द मेन कॉन्स्टेलेशन सीन इन द स्काई which has more bright shining star than other constellation, the shape of constellation of a hunter, so it is also called the काल पुरुष। देखिए बच्चों, यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो ओरायन है ना, वो भी आकाश में दिखाई देने वाला प्रमुख तारामंडल है, जिसके अन्य तारामंडलों की अपेक्षा अधिक चमकीले तारे होते हैं। ठीक है, अब आगे लिखा है कि इस तारामंडल की आकृति एक शिकारी की तरह दिखाई देती है। ठीक है बच्चों, ये जो है देखिए यहाँ पर बताया गया है कि ये जो तारामंडल है वो कैसा दिखाई देता है? द शेप ऑफ दिस कॉन्स्टेलेशन इज ऑफ अ हंटर, यानी कि इसका जो आकृति है वो एक शिकारी की तरह दिखाई देती है। अतः इसे क्या कहा जाता है बच्चों? काल पुरुष कहा जाता है। ठीक है, समझ में आया? चलिए एक बार फिर समझते हैं। ओरायन भी आकाश में दिखाई देने वाला एक प्रमुख तारामंडल है, जिसमें अन्य तारामंडलों और जो तारामंडल है ना, उनकी अपेक्षा अधिक चमकीले तारे होते हैं। इस तारामंडल की आकृति एक शिकारी की तरह दिखाई देती है। ठीक है, इसलिए इसे काल पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्राई टू रिकॉग्नाइज दिस कॉन्स्टेलेशन एंड ट्राई टू फाइंड द पोजीशन ऑफ द
पोल स्टार। देखिए बच्चों, यहाँ पर बताया जा रहा है कि रात्रि में इन तारामंडलों को पहचानने का प्रयास करें तथा ध्रुव तारे की स्थिति को जानें। ठीक है बच्चों, ध्रुव तारे की स्थिति आप जान सकते हैं, पहले ही बताया गया है कि ये मोशनलेस प्रतीत होता है ना। और कौन सी डायरेक्शन में? नॉर्थ डायरेक्शन में। ठीक है, यानी कि उत्तर दिशा में ये स्थित होता है, जो मोशनलेस होता है। और मोशनलेस हुआ है मतलब हम लोग जान जाते हैं कि वो क्या है, पोल स्टार है। ठीक है बच्चों, नॉर्थ डायरेक्शन में, याद रखिएगा। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट की पढ़ाई करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।